अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि ऑटोमेटिक वाइंडिंग मशीन कैसे काम करती है, उसके क्या क्या फंक्शन हैं। आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारे पास है ये काउंटर मीटर है। यहाँ पे हमारे पास ये जो फर्स्ट पे है, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है X1। X1 से मुराद ये है कि जितनी भी यहाँ पे टर्नें होंगी ना, आपने जो भी टर्नें सेलेक्ट की होंगी, जैसे यहाँ पे 80 है, मैं इसको ऊपर से रीसेट कर सकता हूँ। मैं यहाँ से 80 के बजाय मैं 70 कर देता हूँ। अगर मैंने आगे बढ़ानी है तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, नीचे से 71 कर दूँगा। लेकिन अगर ऊपर से मैं दोबारा रीसेट करूँगा तो मैं इसको दोबारा रीसेट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे जो है ये मेरे पास मल्टीप्लायर है, यहाँ पे X1 रखा हुआ है हमने। अगर मैं इसको प्रेस करूँगा, अब मेरे पास चला गया X10 पे। ये जितनी भी टर्नें हमने सेलेक्ट की हुई हैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देगा, जो कि टोटल हमें 700 टर्नें बना के देगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको रीसेट करके हम 1 के ऊपर रखते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा अगर आपने इसको रीसेट करना हो तो आप यहाँ से भी इसको रीसेट कर सकते हैं, यानी इसको वापस 4 से 3 पे लेके जाना हो तो आप इसको रीसेट कर सकते हैं। ये हमारे पास काउंटर मीटर है, ये हमें टर्नें बताएगा कि कितनी टर्नें टोटल हो गई हैं। उसके बाद ये जो हमारे पास है ऑन ऑफ का ये स्विच लगा हुआ है, इसकी मदद से आप ऑन भी कर सकते हैं और इसको ऑफ भी कर सकते हैं। मैं इसको इस साइड पे लेके जाऊंगा तो ये ऑफ हो गया, मैं इधर लेके आऊँगा तो ये ऑन हो गया। ये हम इसलिए इसको इस्तेमाल करते हैं, ये ऑन ऑफ के लिए। यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास एक इंडिकेटर लगा हुआ है कि ये लेफ़्ट साइड पे, यानी उसकी जो टर्नें हैं वो लेफ़्ट साइड पे चल रही हैं या फिर राइट साइड पे चल रही हैं। तो यहाँ पे अगर लेफ़्ट साइड पे आपने रखना है तो ये नीचे इसके लिए सिलेक्टर स्विच लगा हुआ है। आपने लेफ़्ट पे रखा तो ये लेफ़्ट यहाँ पे इंडिकेट करेगा, अगर आप राइट पे रखेंगे तो ये फिर राइट इंडिकेट करेगा। यानी कि आप वो जो टर्नें होंगी वो अगर टॉप पे लेके जा रहे हैं तो आप लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे, अगर बॉटम पे लेके जा रहे हैं तो आप राइट साइड पे। यानी आपने यहाँ पे जो राइट और लेफ़्ट है, इसका मकसद ये है कि आप टॉप से चल रहे हैं, वो टर्नें टॉप से चल रही हैं या बॉटम से चल रही हैं। यानी यहाँ पे अगर देखें तो ये इस साइड पे चलेंगी तो ये लेफ़्ट हो जाएंगी और इस साइड पे चलेंगी तो ये राइट हो जाएंगी। तो ये हमें इंडिकेट करेगा कि वो किस साइड पे टर्नें बनाएगा। ठीक है, यानी टर्नें उसने ये हमें इंडिकेट करते हैं कि लेफ़्ट साइड पे टर्नें चल रही हैं या राइट साइड पे चल रही हैं। उसके अलावा यहाँ से अगर आप ऑटो पे रखेंगे तो वो फिर ऑटो यानी वो खुद से, वो कभी टॉप पे या कभी बॉटम पे है, वो खुद से उसकी टर्नें बनाएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसकी स्पीड को हाई भी कर सकते हैं और लो भी कर सकते हैं। आप हाई के ऊपर लेके जाएंगे तो स्पीड हाई हो जाएगी, आप लो के ऊपर रखेंगे तो स्पीड लो हो जाएगी। यहाँ पे ये चेंजर है, इसकी मदद से आप ये जो टर्नें हैं इनको आप चेंज कर सकते हैं। इसकी मदद से आप उसकी टर्नों को आप चेंज कर सकते हैं। ये रीसेट के लिए है, यहाँ से भी इसको आप रीसेट करवा सकते हैं। ठीक है, ये स्टार्ट के लिए, यानी इसको आप प्रेस करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से आप इमरजेंसी स्टॉप करवाएंगे तो यहाँ से स्टॉप हो जाएगी, यानी आप यहाँ से इसको स्टॉप कर सकते हैं। एक बात याद रखनी है, इसके ऊपर हम सिर्फ़ और सिर्फ ये जो सीलिंग फ़ैन वाली हमारे पास मोटर होती है, हम उसी को रिवाइंड कर सकते हैं। ये सीलिंग फ़ैन के लिए ये रिवाइंडिंग मशीन है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे डाई लगी हुई है, क्योंकि हमने इसके ऊपर 2 वाइंडिंग करनी होती हैं, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और एक रनिंग वाइंडिंग होती है। जो वाइंडिंग हमने यहाँ पे करनी है बाहर की तरफ, उसके लिए तो हमने ये छोटी डाई लगाई हुई है। इसको हम क्या करेंगे, ये जो दरमियान वाला है, इसको हम क्या करेंगे, ये जो दरमियान वाला यहाँ पे है, इसको बिल्कुल बराबर सेट कर देंगे। यहाँ पे सेट करने के बाद ये जो डाई है यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे पूरी आ रही है। अब अगर हमने ये वाइंडिंग करनी है जो अंदर की तरफ है, जो रनिंग वाइंडिंग है, उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, ये हमारे पास बड़ी डाई है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे हम यहाँ पे मैं आपको वैसे चेक करवा देता हूँ कि यहाँ पे आप देख लें, ये बिल्कुल अंदर तक, जो अंदर रनिंग वाइंडिंग है वहाँ तक ये पहुँच रही है। ठीक है, यानी ये यहाँ तक इसका पूरी आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फिर बड़ी डाई का इस्तेमाल करते हैं अगर आपने अंदर वाइंडिंग करनी हो। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे रखने के बाद ये होल्ड करने के लिए हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, ताकि ये इसको यहाँ पे होल्ड करके रखे। एक बात याद रखें, जब भी ये वाइंडिंग यहाँ पे करेगी मशीन, तो अगर यहाँ पे इसका जो कंडक्टर बॉटम आता है या टॉप आता है तो ये उसी के मुताबिक उसको लेफ़्ट और राइट सेलेक्ट करेगा। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था, ये सिलेक्टर स्विच है, अगर आप लेफ़्ट पे रखते हैं तो वो लेफ़्ट पे ही चलती रहेगी, राइट पे रखेंगे तो राइट पे चलती रहेगी। अब जिस साइड पे आपने पहले सिलेक्शन की थी
उसी साइड पे जो उसने एक कॉइल बना दी है, अब वो जब दूसरी बनाएगा तो वो यहाँ पे आप ऑटो सेट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसी तरह से बनाएगा जिस तरह से पहले उसने कॉइल बनाई है। तो इस तरह से ये वाइंडिंग मशीन काम करती है, इसको हम ऑपरेट करके भी देखेंगे। उसके बाद ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये जाल से बने हुए ना, इनका काम ये है कि जो कंडक्टर है ना वो ताकि स्लिप करके स्लॉट तक जा सके, इसलिए हमने क्या किया हुआ ये जाल हमने रखे हुए हैं। इनकी पोजीशन का दुरुस्त होना लाजमी है, अगर पोजीशन दुरुस्त नहीं होगी तो ये कंडक्टर टूट जाएगा, ये जो कंडक्टर होगा ये टूट जाएगा। अब यहाँ पर देख लें ये हमारे पास कॉइल है, ये कॉइल हमने रखी हुई है, ठीक है। तो याद रखना है कि ये जो कॉइल जिसके ऊपर है ना ये बिल्कुल न्यू होना चाहिए, ये कहीं से भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, इसको काट नहीं होना चाहिए, वरना कंडक्टर जो है इसके अंदर फंस जाएगा, तार इसके अंदर फंस जाएगी, वो टूट जाएगी, ठीक है। तार इसके अंदर फंस सकती है, टूट सकती है, इसलिए ये बिल्कुल साफ़ सुथरा न्यू आपने इस्तेमाल करना है। उसके अलावा ये जो वायर का साइज़ है ये आप पहले से कैलकुलेट करते हैं। जब आप रीवाइंड करना चाहते हैं तो रीवाइंडिंग से पहले आप स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग की टर्नें आप क्या करते हैं, उसकी टोटल टर्नें जो हैं वो काउंट करते हैं, काउंट करने के बाद वज़न करते हैं, फिर उसी के मुताबिक जो वायर का साइज़ है फिर आप क्या करते हैं, वायर के साइज़ आप मालूम करते हैं माइक्रोमीटर की मदद से, वायर गेज की मदद से। तो इसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ माइक्रोमीटर के ऊपर, आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। ये जो यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है ये जो पट्टी लगी हुई है यहाँ पर इसके अंदर फॉर्म भी है, इसका मकसद ये है कि ये कंडक्टर को बिल्कुल स्ट्रेट कर दे ताकि कंडक्टर में या वायर में किसी किस्म का कोई बल ना हो, इसलिए हमने इसको यूज़ किया हुआ है। और यहाँ से ये तार लेके यहाँ तक लेके आते हैं, ठीक है। और इस वायर को हम क्या करेंगे यहाँ पे बांधेंगे, बांधने के बाद हम क्या करेंगे जितनी भी आपको वो यानी तार बाहर चाहिए, अगर ज़्यादा साइज में आप उसका टर्मिनल बाहर निकालना चाहते हैं तो ये फिर आप ज़्यादा यहाँ पे लपेट देंगे। अब हम देखेंगे कि ये मशीन काम कैसे करती है। अब हम स्टार्ट करके इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि जो ऑटोमेटिक टर्न है वो यहाँ पे ये मशीन खुद बनाएगी और यहाँ पे उसकी काउंटिंग आएगी। अब मैं यहाँ से प्रेस करूँगा, इसको स्टार्ट करूँगा तो यहाँ पे आपने देख लिया कि वो टर्नें जो हैं यहाँ पे बन गई हैं। तो इस तरह से आप ऑटोमेटिकली ये जितनी भी सीलिंग फ़ैन की मोटरें हैं इनको आप रिवाइंड कर सकते हैं। आपको समझ आ गई होगी कि ऑटोमेटिक वाइंडिंग मशीन को कैसे ऑपरेट किया जाता है। आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।